मैंने कुरान करीम के सूरह ज़िलज़ाल से एक आयत तिलावत की है। बहुत छोटी सी आयत है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने थोड़ी सी भी नेकी की होगी, जर्रा बराबर भी नेकी की होगी। जर्रा आप जानते होंगे, रेत को या बालू कभी आपने उठाई होगी हाथ में, हल्का सा जो कण होता है जो दिखाई नहीं देता सही से, उसको जर्रा बोलते हैं। सरसों का दाना हल्का सा छोटा सा होता है, जर्रा उससे भी छोटा होता है। चींटी के सर के बराबर जर्रे की सही तारीफ और जर्रे का सही इंट्रोडक्शन यह है कि वो चींटी के सर के बराबर होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो अपने नामे अमाल में उसको भी देख लेगा, और इस दुनिया में जो जर्रा बराबर चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गलत काम, कोई बुरा काम करेगा, कोई बुराई करेगा, तो उसको भी वो अपने रब के यहां देख लेगा। समझ गए होंगे आप। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी आप गायब नहीं पाएंगे, वो भी मौजूद होगी आपके नामे अमाल में। आपको दिखा दिया जाएगा कि ये है जो तुम करते थे। और जर्रा बराबर चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी आपको दिखा दिया जाएगा कि देखो ये गुनाह करके आए हो तुम दुनिया में। इससे ये पता चलता है कि इंसान को, हमें और आपको छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, बेकार समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। यह सोचकर कि अरे चलो क्या है, अरे जाने दो, इसको छोड़ नहीं देना चाहिए। और छोटा से छोटा गुनाह यह सोचकर नहीं करना चाहिए कि अरे यार क्या होगा, इतना सा गुनाह, छोटा सा, अरे मामूली सी तो बात है, इसमें क्या हो जाता है। उस काम को भी जो छोटा से छोटा हो, बुरा हो, उसको भी मामूली नहीं समझना चाहिए। सहाबा किराम के, अल्लाह के नबी के जमाने में छोटी सी छोटी नेकी पर भी अमल किया करते थे। छोटा सा छोटा काम अच्छा होता था तो उसको भी कर डालते थे, और छोटा सा छोटा गुनाह जो होता था उसको वो पहाड़ समझते थे। और मोमिन की पहचान ये है, मोमिन की पहचान यह है कि वो छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ समझता है। और मुनाफिक, बदअमल की पहचान यह है कि वो बड़े से बड़े गुनाह को भी मामूली समझता है, छोटा सा समझता है। वो समझता है कि नाक पर मक्खी बैठी हुई है, उड़ाई और उड़ गई। बड़े से बड़े गुनाह को भी वो मामूली समझता है, जबकि मोमिन छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ की तरह समझता है। इनको यहां से हटना चाहिए, वहां आइए, पीछे बैठ, लोगों को दिक्कत होती है। मैं अपनी अभी तमहीद बांध रहा हूं, अब सुनिए। छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू ज़र गफ़ारी इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम छोटी सी छोटी नेकी को भी कम न समझो, हकीर न समझो, अगरचे वो किसी से खंदा पेशानी के साथ मुलाकात ही क्यों ना हो। खंदा पेशानी से मुलाकात बहुत बड़ी नेकी नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई तुमसे मुलाकात कर रहा है, आया है, मिलना चाहता है, या रास्ते में आपसे मुलाकात हुई है और सलाम किया है, आप रुक जाइए, वालेकुम अस्सलाम, और आपके पास कुछ नहीं तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उससे मुस्कुराकर भी बात कर लीजिए, खैर खैरियत ले लीजिए, उसकी सुन लीजिए। बज़ाहिर कितनी हकीर और कितनी छोटी नेकी है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसके लिए हुक्म दिया है कि इसको भी तुम कम ना समझो। फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो और जब तुम्हारी बीवी दरवाजा खोले, तुम्हारे बच्चे दरवाजा खोलें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम घर के अंदर दाखिल हो जाओ, जब तुम अपने घर में दाखिल हो जाओ तो अपने घर में जाते हुए मुस्कुराते हुए दाखिल हो। मुस्कुराना यह भी एक नेकी है। आप मुस्कुराते हुए दाखिल हो, जब आपकी नजर आपकी बीवी के ऊपर पड़े तो आपके चेहरे पर तबस्सुम होना चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर आपकी बीवी भी आपको देखकर मुस्कुराए, कितनी छोटी नेकी है। और मुस्कुराने में कितना पैसा लग रहा है, गौर कीजिए। इस मुस्कुराने की वजह से एक बहुत बड़ा गुनाह रुक सकता है। जिस बीवी को सारी कायनात के लोगों के सामने मुस्कुराना हराम करार दिया है, गौर कीजिए, जिस बीवी के लिए, जिस औरत के लिए सारी कायनात के लोगों के सामने मुस्कुराना हराम करार दिया है, उसके सामने बैठकर मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करने को हराम करार दिया है, वो औरत, उसकी सारी दुनिया आप ही हो, आपके लिए वो हलाल की गई है, आपके लिए वो हलाल बनाई गई है। कलमे के जरिए, कुरान की आयत के जरिए आपने अपनी बीवी को अपने ऊपर हलाल किया है। फरमाया जो सारी कायनात के लिए, जिसके लिए मुस्कुराना हराम है, वो आपको देखकर मुस्कुरा सकती है, आपको देखकर अपना दिन भर का गम दूर कर सकती है। फरमाया जब तुम घर के अंदर जाओ तो मुस्कुराते हुए दाखिल हो, तुम्हारी नजर जब तुम्हारी बीवी पर पड़े तो मुस्कुराते हुए पड़े। उधर बीवी को भी हुक्म दिया गया है जब उसका शौहर उसके सामने आए तो वो मुस्कुरा कर उसका इस्तेकबाल करे, मुस्कुरा कर इस्तेकबाल करे। बज़ाहिर ये छोटी नेकी नजर आती है, लेकिन हकीकत में इस नेकी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जो मुआशरे के अंदर बहुत सी बुराइयों पर बंदिश लगा सकती हैं, बैंड लगा सकती हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा सकती हैं। जब एक शौहर अपनी बीवी से मुस्कुराएगा और बीवी शौहर के सामने मुस्कुराएगी तो दिल लगी की बातें होंगी, मोहब्बत की बातें होंगी, प्यार भरी बातें होंगी, और फिर यहां से मोहब्बत जन्म लेगी जो मर्द को दूसरी औरतों की तरफ देखने से रोकेगी और औरत को दूसरे मर्दों की तरफ देखने से रोकेगी। मेरे भाइयों, फरमाया कि ला तहकीरन्ना, कि तुम कोई छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो, छोटी सी छोटी नेकी को भी तुम मामूली मत समझो। जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं। मुझे याद है मेरी पहली तकरीर तकरीबन 17 साल की उम्र में हुई थी और दूसरी तकरीर मैंने बॉम्बे में की थी जब मेरे 18 साल के होने में 2 या 3 महीना बाकी रह गया था। जिसकी जिंदगी यहां से गुजरी हो कि पहली तकरीर 16 साल की, 17 साल की उम्र में की हो
और दूसरी तकरीर 17 साल 10 महीने की उम्र में बाल ठाकरे के खिलाफ की हो बॉम्बे में, और वहीं से वो गिरफ्तार हो गया हो, पकड़ा गया हो और थाने ले जाया गया हो। इस 17 साल 2 महीने कम 18 साल की उम्र से मैंने तकरीर की तो 18 मान लो, और 28 सालें तकरीबन तकरीरें करते हुए अब तक हो गई हैं। 28 साल, तकरीबन 45-46 साल की उम्र में इस वक्त मैं कदम रख चुका हूं। ये 28 साल का जमाना तकरीरों का, मेरे भाइयों, इस दौर में हमने जलसे किए, बहुत किए, कई किए, यहां तक कि उन जलसों की कोई गिनती नहीं है। न मोबाइल था, न कोई आजकल की तरह यूट्यूब का जमाना था। तकरीर जब शुरू की तो लैंडलाइन मोबाइल भी नहीं था। 8-10 साल के बाद तो लैंडलाइन का जमाना आया, तो वो डब्बे वाला मोबाइल चला। उस पहले खत और किताबत हुआ करती थी। कहीं कोई जलसा लेता था तो लेटर मेरे घर आता था, उस पर हम लिखकर जवाब देते थे तो 1 हफ्ते में उसके पास पहुंचता था। गौर करो, उस जमाने से चले आ रहे हैं। लेकिन 28 साल की तकरीर के बाद भी इस दौर में कौमों में सुधार कितना आया, मुआशरे में इस्लाह कितनी हुई, अगर देखा जाए और कोई मुझसे पूछे कि जर्जी साहब कितना इनकलाब आया, तो मैं कहूंगा कि 0%। पहले भी एंजॉय के लिए सुना जाता था, आज भी एंजॉय के लिए सुना जाता है। पहले भी लुत्फ हासिल किया जाता था, आज भी लुत्फ अंदोजी होती है। बस न पहले अमल था न आज अमल है। अमल के मैदान में हम बिल्कुल कोरे, चीख चीख कर, हम ही नहीं बड़े बड़े उलमा सुना कर थक चुके हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। मैं कई जगह एक मिसाल देता हूं, ये मिसाल आप भी सुन लीजिए। मेडिकल साइंस में एक बीमारी का नाम है जिसको डायरिया बोला जाता है, सुना है ना? डायरिया। डायरिया में क्या होता है? आदमी का लीवर फंक्शन खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। जो कुछ खाता है लीवर काम नहीं करता, उसका हाजमा खराब हो जाता है। जो कुछ भी वो खाता है उसकी बॉडी पर नहीं लगता, उसका ब्लड नहीं बनता, खून नहीं बनता। जो उसने मुंह से खाया वही चीज पेट में जाने के बाद लूज मोशन की शक्ल में बाहर आ जाती है, लैट्रीन के रास्ते से बाहर। जो कुछ खाया वो बदन पे लगता ही नहीं है, ना उसका ब्लड बनता है, ना ताकत बन रही है, ना मिनरल्स, ना विटामिन, कुछ नहीं। जो खाया मुंह से खाया और लैट्रीन के रास्ते से बाहर। इस बीमारी को बोलते हैं डायरिया। आज हमें कानों का डायरिया हो गया है। एक कान से हम सुनते हैं और दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। जिस तरह खाना हमारी बॉडी में नहीं लगता, ऐसे ही कुरान और हदीस जो हम सुनते हैं वो हमें, हमारे दिल पे असर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता।